हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग का जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम था या ह्यूमन रिप्रोडक्शन था वो हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हम लोग का एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है और हम लोग का जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो नाम से स्पष्ट है, जनन स्वास्थ्य। जनन का मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था उसको रिप्रोडक्शन में स्वस्थ रहना, यानी कम्प्लीटली रूप से हेल्दी रहना काफ़ी अनिवार्य है। अगर वो थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है उसको स्वस्थ रहना, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हेल्दी रहना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो जनन स्वास्थ्य हम लोग देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो जो भी रिप्रोडक्शन का ऑर्गेन है, चाहे वो मेल का हो या फिर फीमेल का हो। जैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में अलग अलग करके रिप्रोडक्शन में पढ़े थे कि जिस तरह से था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में टेस्टिस था, एपिडिडाइमिस था, उसके बाद फिर हम लोग वास डिफरेंशिया पढ़े थे, पेनिस पढ़े थे। तो ये सारा क्या था, ऑर्गेन था। इसका हेल्दी रहना काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग अलग अलग ऑर्गेन के बारे में जाने थे। जिस तरह से था, ओवरी था, फैलोपियन ट्यूब था, यूटेरस था, वेजिना था, वाल्वा था। तो ये सब का हेल्दी रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जिस तरह से, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो ये सारा ऑर्गेन जो मेल या फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ये सारा ऑर्गेन को हेल्दी रहना काफ़ी महत्व है। उसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला है, इसमें लिखे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। बात वही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर करता है किसको, जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के मेंटेनेंस को। किसको रेफर करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के मेंटेनेंस को, एंड ऑल्सो देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शन को रेफर करता है। मतलब इस तरह से हम लोग समझते हैं कि स्वास्थ्य, जनन और उनके कार्य के अनुरक्षण को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो समझ में आ गया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कि जनन स्वास्थ्य और उनके कार्य के अनुरक्षण जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आगे लिखें कि देखिए, इसमें ये तो हम लोग का एक तरह से डिफिनीशन हुआ, लेकिन WHO का क्या कहना है आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। हेल्थ एंड डिजीज़ जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ WHO ने क्या कहा था कि WHO का मतलब होता है, यहाँ लिखे हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जो होता है वो जितने भी मानव जाति है उस सभी में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जितने भी रिप्रोडक्शन का, जैसे हम यहाँ देखिए लिखे फिजिकली, इमोशन, सोशल और बिहेवियर, ये कम्प्लीटली क्या होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो इसमें क्या क्या लिखे हैं देखिए एक बार और। फिजिकली है, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। इमोशन का मतलब होता है भावात्मक, कि कोई चीज़ के भावना में आ जाता है। फिजिकली तो हम लोग जानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। इमोशन होता है भावनात्मक, मतलब किसी चीज़ के भावना में हम लोग क्या जाते हैं, बह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुख ऐसा पड़ता है, कोई ऐसा घटना घट जाता है जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, काफ़ी दुखी रहने लगते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, जो हेल्थ का प्रॉब्लम ही है। आगे लिखें सोशल, सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से का मतलब हुआ कि समाज में भी हम लोग को किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से हम लोग का उसमें मतलब हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि किस तरह से हम लोग के समाज में इज्जत हो रहा है, वही सामाजिक। देखिएगा किसी किसी में क्या होता है कि कोई जाता है, कोई ऐसा काम कर लेता है
तो उसको लोग क्या करता है, नीच दृष्टि से देखता है। तो ये एक तरह से अपने आप में क्या है, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या हो गया, सोशल, समाज हमको किस तरह से किस रूप में हम लोग को देख रहा है, तो ये हो गया सोशल। उसके बाद है बिहेवियर, मतलब बिहेव कैसा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यही लिखें कि जो WHO था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है इसमें चारों सही रहना चाहिए, तभी जाकर के क्या है, स्वास्थ्य है। मतलब फिजिकली, इमोशन, सोशल और बिहेवियरल, ये सभी क्या है, सही रहेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक स्वस्थ है, स्वस्थ आदमी है। तो ये था WHO का। तो देखिए हिंदी में भी हम इसमें लिख दिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से क्या होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, स्वस्थ है। तो ये था WHO के अनुसार। अब देखिए, अब इसमें हम लोग टॉपिक पर जाते हैं कि इसमें हम लोग को किसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब हुआ कि जनन स्वास्थ्य और समस्याएं एवं उसकी कार्यनीतियाँ। मतलब हुआ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या समस्याएं आई हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसका क्या कार्यनीति है, किस तरह से उसको हम लोग उसका समाधान करेंगे, कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया गया जिसके कारण ये समस्याएं का हल हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्याएं क्या आई, प्रॉब्लम क्या क्या आई। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज देखेंगे। तो चलिए पहला हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गया हम लोग के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ गया कि रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका क्या मतलब हुआ कि रैपिड इंक्रीज, क्या रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब काफ़ी तेज़ी से मानव जाति में काफ़ी तेज़ी से क्या क्या इंक्रीज हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट, मतलब मानव संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। इसका मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। तो काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ, मानव जाति में वृद्धि हुआ, इसी वृद्धि को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो समस्याएं यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम क्या आया, तो प्रॉब्लम यही आया कि सबसे ज़्यादा क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट होने लगा, काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि आने लगी। अब उसके अब आगे है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेक्स एजुकेशन। मतलब हुआ सेक्स एजुकेशन की जागरूकता में क्या हुआ, कमी आ गया। सेक्स एजुकेशन की जागरूकता में कम, सिंपल सी बात है, जब जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो सब अपने बाल बच्चा को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा, तो नहीं पढ़ा पाएगा तो क्या हुआ, जो भी एजुकेशन है, यहाँ तो हम केवल इसीलिए लिखे हैं सेक्स एजुकेशन कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम एजुकेशन भी लिख सकते हैं कि एजुकेशन मतलब हुआ कि जितने भी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, जिसमें एजुकेशन प्राप्त करना काफ़ी मुश्किलें होते जा रहा है सबके लिए, क्योंकि सारे कुछ महंगाई पर आ गया है, महंगाई बढ़ रहा है, जिसके कारण सेक्स एजुकेशन में भी क्या हो गया, कमी आ गया। उसके बाद है कॉमन ऑकुरेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब सामान्य यौन संचारित रोग में भी क्या हो गया, रोग होने लगा। जो सामान्य यौन संचारित रोग का होना, इसका मतलब हुआ कॉमन ऑकुरेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब सामान्य यौन संचारित रोग का होना। जो भी रोग होता है यौन संचारित रोग, आगे हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो यौन संचारित रोग का होना, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गया है कि जो भी छोटा से छोटा रोग भी इसमें क्या हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग, जैसे वायरस के द्वारा भी होता है, फंजाई के बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ, ये सब के कारण होता है। तो कौन कौन सा डिजीज होता है वो सामान्य रूप से होने लगा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये रोग होने लग गया है। आगे हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रासेप्टिव मेथड। मतलब हुआ कि जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो कंट्रासेप्टिव मेथड की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं गर्भ निरोधक विधि के बारे में जागरूकता की कमी आते जा रहा है कि गर्भ निरोधक विधि जो भी होता है उसके विधि को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन कौन सा विधि होता है, क्या होता है, किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारा चीज़ के बारे में बहुत कम लोग को पता होता है। तो इसके बारे में भी इसमें क्या होता है, कमी आ जाता है। उसके आगे हम इलीगल एबॉर्शन एंड फीमेल फ्यूटस। इलीगल एबॉर्शन एंड फीमेल फ्यूटस, तो इलीगल अनैतिक रूप से गर्भपात और भ्रूण हत्या जो हो रहा है ये अनैतिक रूप से बढ़ते जा रहा है। तो यहीं से हम लोग समझ जाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है कि अनैतिक रूप से गर्भपात और भ्रूण हत्या होते जा रहा है। ये सब लीगल रूप से क्या है, कानूनी अपराध है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा प्रॉब्लम आ गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण ही ये सब क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गया। तो इसमें लिखेंगे कि इलीगल रूप से क्या है, मतलब गर्भपात, अनैतिक रूप से गर्भपात और भ्रूण हत्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद लिखे हैं सेक्स रिलेटेड क्राइम एंड सेक्स एब्यूज। मतलब सेक्स रिलेटेड क्या हो रहा है, जनन संबंधी अपराध और अभिशाप बढ़ते जा रहा है। तो ये सारा के सारा क्या है, प्रॉब्लम आ गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण ये सारा का सारा क्या आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है। तो प्रॉब्लम एक बार और फिर से समझ लीजिए, रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में मानव जाति में वृद्धि हो रहा है जिसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उसके बाद है सेक्स एजुकेशन की कमी आते जा रहा है। कॉमन डिजीज मतलब सामान्य यौन संचारित रोग का होना बढ़ते जा रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रासेप्टिव मेथड, जो भी गर्भ निरोधक विधि होता है उसके बारे में लोग को प्रॉपर रूप से ज्ञान नहीं है, ज्ञान की इन्फॉर्मेशन की सूचना की कमी हो रहा है। उसके बाद है इलीगल एबॉर्शन एंड फीमेल फ्यूटिसाइड्स। मतलब वह अनैतिक रूप से गर्भपात और भ्रूण की हत्या होते जा रहा है। आगे सेक्स रिलेटेड क्राइम एंड सेक्स एब्यूज, इसका मतलब होता है कि जो भी सेक्स रिलेटेड क्राइम है, मतलब जो भी अपराध हो रहा है, अपराध और एब्यूज बनते जा रहा है सेक्स। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा देखिए दिन प्रतिदिन हम लोग पेपर में तो देखने को मिलता है, दिन प्रतिदिन आज वहाँ कल वहाँ, ये सब अभी साफ बनते जा रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रॉब्लम आ गया है कि इस प्रॉब्लम को अब ये सारा प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग इसका निदान करेंगे, किस तरह से हल करेंगे, वो आगे फिर हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी हम जो बताए हैं ये प्रॉब्लम के बारे में बताएं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रेटजीज़ मतलब कार्य नीति किस तरह से करेंगे उसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखे थे और हम लोग पढ़े थे किस तरह से कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, अब हम लोग इसके स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियाँ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कार्य नीति है, कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, उस प्रोग्राम का एम क्या था, इसके बारे में इसमें हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखें स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य की कार्य नीति क्या है। तो लिखे हैं टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय सम एक्शन प्लान और प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951 AD। मतलब हुआ कि इस स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को चलाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1951 में। कुछ प्लान था, कुछ प्रोग्राम चलाया गया था, कितना 1951 में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत कई बार इसका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कब स्टार्ट किया गया था या इसके बारे में कब
प्लान जो है, प्लान या प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1951 में 51 से इसका स्टार्ट किया गया था। तो देखिए इसमें द फ्लोइंग वेयर फ्लोइंग प्रोग्राम वेयर फ्लोइंग, मतलब इसमें कुछ क्या है, प्रोग्राम है। कौन कौन प्रोग्राम है, तो पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये जब स्टार्ट किया गया था तो काफ़ी टेलीविज़न पर टीवी पर दिखाया जा रहा था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से चलता था। तो वही है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहले चलाया गया। उसके बाद दूसरा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम चलाया गया, पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम चलाया गया। ये दोनों प्रोग्राम का एम क्या था, ये दोनों प्रोग्राम का एम मतलब लक्ष्य क्या था, कि ये दोनों जो प्रोग्राम चलाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और सेकेंड था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का लक्ष्य क्या था। एम का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या था, तो सबसे पहला देखिए लक्ष्य था, पहला टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि जनन संबंधी के आधार पर जागरूक करना, जनन संबंधी के आधार पर जागरूक उत्पन्न करना, मतलब जो भी जनन संबंधी है, जनन संबंधी के आधार पर का मतलब हुआ जो भी हम लोग का इसमें जो भी ऑर्गेन है या जो भी मेथड है या कंट्रासेप्टिव मेथड है, ये सब मेथड को क्या करना, जागरूक करना। तो वही लिखे हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब जनन संबंधी जितने भी आधार बुद्ध है उसको हम लोग क्या आधार है उसको क्या करना, जागरूक उत्पन्न करना, सभी लोगों में क्या करना, जागरूक उत्पन्न करना। तो इसमें सबसे पहले यही है टू क्रिएट, उत्पन्न करता है अवेयरनेस, किसके बारे में अवेयरनेस मतलब जागरूक होना है, तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के आधार। तो पहला यही है कि जो जनन संबंधी के आधार पर जागरूक उत्पन्न करना, पहला पॉइंट। उसके बाद है सेक्स एजुकेशन इन द पीपुल, जितने भी लोग हैं, जनता है, सब में क्या करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को शिक्षा देना, इसके बारे में ये था। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका प्लान का एम क्या था, तो पहला तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट मतलब जो जनन संबंधी जो भी आधार है उसके बारे में उसको बताना। दूसरा है कि लोगों के बीच में जा कर के उसके सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाना, बताना। उसके बाद है प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, हर एक गांव में, हर एक कस्बा में क्या होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवा जो केंद्र होता है उसको अच्छी सुविधा होनी चाहिए गांव में। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है, इलीगल एबॉर्शन जो अनैतिक रूप से गर्भपात होता है, सेक्स एब्यूज है, जो भी सेक्स रिलेटेड मतलब अपराध होता है या सेक्स रिलेटेड क्राइम होता है, जो सेक्स अभिशाप बनते जा रहा है। तो इस सब के बारे में लोगों को क्या करना, समझाना कि ये सब क्या है, अनैतिक रूप से, लीगल रूप से कानूनी अपराध है, लीगल रूप से क्या है, कानूनी अपराध है। इस सब के बारे में बताना और इस सब पर रोक लगाना। क्या रोक लगाना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर रोक लगाना है, इलीगल एबॉर्शन पर रोक लगाना है, सेक्स अब्यूज या सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम होता है इस पर रोक लगाना। तो ये रोक कैसे लगेगा, तो ये रोक तभी लग सकता है जब लोग इसके बारे में समझेगा, जानेगा, इसको समझाने वाला चाहिए, तब ही जाकर के क्या होगा, ये सब पर रोक लगेगा। जो भी मतलब जितने भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है इस पर रोक लगे। जब तक लोग मेथड के बारे में जानेगा नहीं तब तक इस पर रोक लगेगा नहीं। तो इसके बारे में ये जो प्रोग्राम चलाया गया था इस पर सभी को दिखाया जाता था, समझाया जाता था, ताकि क्या हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर रोक लगे, इलीगल
रूप से एबॉर्शन ना हो, मतलब अनैतिक रूप से जो गर्भपात होता है ये नहीं हो, सेक्स अब्यूज, ये सब रिलेटेड, मतलब दिखा कर लोग क्या करता था इसको, मतलब टीवी से प्रचार करता था, दिखाता था उस पर कि इससे ये होता है, ये होता है, इस पर रोक लगाना चाहिए। तब जाके यही कार्यक्रम के अनुसार चलाया गया था और तब ये सब दिखाया गया था। आगे लिखे, प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड aspects such as method of copulation, care of parental and prenatal and postnatal health of mother care to infant। मतलब हुआ कि प्रोवाइड करना, क्या चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले और जन्म के बाद, जन्म से पहले और जन्म के बाद जिस उसकी माँ को भरण पोषण के लिए पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए। मतलब लिखे हैं कि प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, सबको प्रॉपर रूप से जानकारी, व्यक्तिगत रूप से सबको सूचनाएं मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए। जैसे कि क्या, मेथड ऑफ कॉपुलेशन जो होता है ये, कि मतलब सभी माँ को अपने बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद किस तरह से भरण पोषण करना चाहिए उसके बारे में उसको जानकारी रहनी चाहिए। तो ये जो एम था, ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, 2 तरह का प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम का लक्ष्य यही था कि पहला तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम था। इसका एम था, सबसे पहला एम था कि जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है, जो भी यौन संबंधित है उसके आधार पर लोगों को क्या करना, जागरूक करना, उसके बारे में जागरूक उत्पन्न करना। दूसरा था कि लोगों को के बीच में जा करके बताना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना। तीसरा था हम लोग को हर एक गाँव में, हर एक जगह क्या होना चाहिए, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य सेवा केंद्र होना चाहिए, उसका फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इलीगल एबॉर्शन है, सेक्स अब्यूज है, इस सब पर क्या होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। उसके बाद जो है व्यक्तिगत रूप से इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए सेक्स रिलेटेड, जैसे कि कोई अगर माँ है, माँ अपने बच्चे को जो जन्म देती है और उससे पहले जब गर्भ में रहता है, इसको किस तरह से केयर करना चाहिए उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तभी जा कर के ये सब जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का क्या होगा, समाधान होगा। तो यहाँ था, ये हम लोग पढ़े स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अभी हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि इस सब के बारे में जो समाज में कौन सा स्टेप उठाया गया, इसके बारे में हम लोग आगे फिर समझेंगे। तो अभी जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग समझेंगे इससे आगे। अभी कॉपी कीजिए जल्दी से, उसके आगे फिर हम लोग समझते हैं। जल्दी कॉपी कीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं, एक तो प्रॉब्लम पढ़े और दूसरा स्ट्रेटेजीज पढ़े, कार्यनीति पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो समाज है, उस समाज हम लोग का जो जनन स्वास्थ्य का किस तरह से अनुरक्षण का चरण बनाया, कौन कौन सा चरण बनाया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है। कई बार क्वेश्चन इसमें हम लोग का जो बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम 12th का, उसमें पूछ देता है। तो इसको याद रखिएगा कि हम लोग का उसमें पूछ देता है कि हम लोग का जो समाज है, हम लोग का समाज किस तरह से कौन कौन सा मतलब अनुरक्षण के लिए कदम उठाया है, कौन कौन सा चरण अपनाया है, उसके बारे में लिखने के लिए बोलता है। तो इसको याद रखिएगा। तो वही बात हम लिखे हैं यहाँ पर कि स्टेप टेकन टू मेंटेन द हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। समाज में जनन स्वास्थ्य के अनुरक्षण का चरण, समाज में जनन स्वास्थ्य के अनुरक्षण का चरण कौन कौन सा चरण है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला, बैंड ऑन द अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी या एमनियोसेंटेसिस टेस्ट स्पेशली फॉर डिटर्मिनेशन आगे थोड़ा सा छूट गया, आगे लिख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ कर लिख देते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ
सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स मतलब लिंग के डिटर्मिनेशन। लिंग का डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर होगा, लिंग का डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पर होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसका डिटर्मिनेशन के लिए। तो देखिए लिखें, बैंड ऑन द अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एमनियोसेंटेसिस टेस्ट स्पेशली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब लिंग का जो डिटर्मिनेशन करने के लिए जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या उसी को सोनोग्राफी कहते हैं, या फिर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, जो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, उसको डिटर्मिनेशन के लिए जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं या एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं, इस पर क्या करना, रोक लगा दिया गया है, बैंड लगा दिया गया है। लेकिन लोग फिर भी क्या करता है, चोरे से चुपके से क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड करवा लेता है। इसके लिए देखिए, अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड इसके लिए नहीं है कि लड़का है या लड़की है इसको जांच करवा ले, और अगर लड़की है तो उसको गर्भपात करवा दे, या तो इसके लिए नहीं है, ये कानूनी रूप से अपराध है। ये है कि अगर गर्भ में पल रहा है बच्चा तो उसमें कौन सा डिजीज़ है, जेनेटिक है, क्या है, नहीं है, किस तरह से, या विकलांग है, उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन हम लोग उसका दूसरा चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। तो सबसे पहले बैंड लगा दिया गया गाँव समाज में कि अल्ट्रासाउंड पर, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या फिर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट पर, कि इससे अच्छा होता है कि अगर मान लो पता नहीं है कि लड़का है लड़की है तो ऐसे होगा अपना, जब होगा जब देखा जाएगा। तो इसलिए इस पर क्या किया गया, बैंड लगा दिया गया। दूसरी बात है, लीगल एंड रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेक टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इम्यूनाइजेशन जो होता है, सुरक्षा प्रणाली का प्रोग्राम लगाया जाता है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, जांच करवाना चाहिए। नैतिक और नियमित रूप से प्रतिरक्षण को क्या करना, जांच करवाना चाहिए। नैतिक रूप से, नैतिक और नियमित रूप से क्या करना चाहिए, जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण है, इसको क्या करवाना चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए। उसके बाद लिखे हैं रिसर्च, रेगुलर रिसर्च इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब हुआ कि रेगुलर रूप से, नियमित रूप से सेक्स संबंधी जो भी आधारभूत है उस पर क्या करना, रिसर्च करते रहना चाहिए। उसके बाद है प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल, तो प्रोवाइड करना चाहिए क्या चीज़, अच्छी से अच्छी सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, किस पर, मेडिकल, मेडिसिन, दवा और अस्पताल पर। दवा और अस्पताल अगर मान लीजिए गांव में सही रूप से, सही ढंग से है तो इलाज अच्छा से होगा, अच्छा से बेटर होगा, तो मतलब अच्छा से कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि आजकल भी, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोग के पंचायत हो या प्रखंड में एक हॉस्पिटल है, किसी गांव में या नहीं है। कितना सारा गांव है जिसमें अभी भी सब हॉस्पिटल या मेडिसिन का दिक्कत हो रहा है। तो इसकी ये चीज़ के बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग का है। उसके बाद है चेकआउट ऑफ इल पर्सन ऑफ सोसाइटी, जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको नियमित रूप से क्या करना चाहिए, जांच करवाते रहना चाहिए। तो ये हम लोग के समाज का स्टेप है, समाज में कदम उठाया गया है कि क्या क्या कदम उठाया गया है। यही 5 कदम है कि पहला तो इसमें लड़का है या लड़की है उसके लिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एमनियो टेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है लीगल रूप से, मतलब नैतिक और नियमित रूप से जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको जांच करवाते रहना चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। तीसरी बात है नियमित रूप से जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको रिसर्च करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर चौथी बात है कि हर एक गांव में, हर एक जगह क्या होना चाहिए, मेडिसिन और हॉस्पिटल की बेटर सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद है चेकआउट ऑफ इल पर्सन ऑफ सोसाइटी, हम लोग के समाज में जो भी अस्वस्थ लोग हैं उसको जांच करवाते रहना चाहिए। तो ये कदम उठाया गया हम लोग के समाज में, लेकिन इस तरह के अभी भी लोग एकजुट होकर के नहीं कर पाता है। अब तो सब अपने अपने पर हो गया है कि जो होगा होगा। तो इस तरह से ये सब काफ़ी मतलब गलत बात है। तो हम लोग का ये सब मिलजुल कर सभी को कदम उठाना चाहिए, होना होगा तो होगा।
मतलब इसके बारे में कभी पीछे, इस सब के बारे में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर होगा वो अगला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अभी 4 चीज़ के बारे में देखें कि जनन स्वास्थ्य क्या है, WHO का क्या कहना है, उसके बाद हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो प्रॉब्लम देखे। उसके बाद जो कार्यनीति था, स्ट्रेटजीज था, उसके बारे में हम लोग देखे। उसके बाद फिर हम लोग उसी में प्रोग्राम के बारे में देखे। फिर हम लोग उसके आगे हम लोग देखे कि हम लोग का समाज क्या कदम उठाया, यहाँ तक हम लोग देखे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक, थैंक यू।